अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खरीद से होंगे। पेमेंट अकाउंट मैनेजर हम एक टेम्पलेट बना रहे हैं और आज उसका पार्ट 5 है। चलिए बगैर वक्त ज़ाय के हम चलते हैं वीडियो पे और बाकी जो है वो वहीं पे डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा पेमेंट वोचर, इसमें हम तकरीबन इसका स्ट्रक्चर, इसके जितने भी ऑन स्क्रीन फार्मूलाज हैं और बाकी सब हम इसके डेटाबेस जितनी हमें इसमें शीट रिक्वायर्ड है वो सारी हम देख चुके। और ये ऊपर हमारे पास जो बटन्स हैं हमारे, इनमें से हम सेव एंड अपडेट का कर चुके। और आज हम बाकी जो हमारे पास रह गए हैं, ये ऐड न्यू है, कैंसिल न्यू है, प्रिंट वोचर और सेव एज अ पीडीएफ। तो ये जो है ये आज की वीडियो में हम इसको देखते हैं और इंशाल्लाह ऑलमोस्ट ये फिर फाइनल हो जाएगा। रिपोर्टिंग के लिए मैंने जैसा कि बताया था कि कुछ ज़्यादा जो है उस पर काम नहीं है। उसके बाद दूसरे कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये वाली जो रिपोर्टिंग है इस पर हम उसकी नेक्स्ट वीडियो में काम करेंगे। और साथ थोड़ा सा जो इनवर्ड्स से यानी डिजिट्स इनवर्ड्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो एक फार्मूला जो है वो उसके ऊपर बात करेंगे। तो बगैर वक्त के हम चलते हैं अभी अपना डेवलपर से हम चलेंगे विजुअल बेसिक, और विजुअल बेसिक से हम अपने मॉड्यूल्स पे, और मॉड्यूल पे हमारे पास हम जाएंगे अपनी माइक्रोस पे। तो ये सेव एंड अपडेट वाली माइक्रो ये हम कर चुके हैं, इसको ब्रीफली जो है वो मैंने एक्सप्लेन किया था। फिर भी अगर इसमें अगर कोई ऐसी बात है तो आप जो है वो कमेंट करके उससे पूछ सकते हैं। और ये भी मैंने बता दिया जाके ये जो वेरिएबल्स हैं हमारे, इनको हमने अपने माइक्रो के बाहर क्यों जो है वो डिफाइन किया। तो चलते हैं सबसे नीचे। अब सबसे पहले तो ये है कि हमने एक छोटा सी माइक्रो जो है वो लिखी थी कि जैसे ही हमारा डाटा जो है वो सेव हो तो हमें एक छोटा सा मैसेज डिस्प्ले हो जाए, मैसेज हमें डिस्प्ले हो जाएगा और वो मैसेज जो है वो कुछ सेकंड के लिए डिस्प्ले होगा और उसके बाद जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं। सब पेमेंट वोचर PV_save मैसेज, ये हमारी माइक्रो का नेम है। तो ये सब जैसे स्टार्ट हुआ तो ये बड़ी बेसिक है, ऑलरेडी में हम बेसिक भी डिस्कस कर चुके हैं। तो एंड सब होता है। इसी तरह जब हम विद स्टार्ट करते हैं किसी चीज़ से तो एंड विद करते हैं। अगर इफ़ स्टार्ट करते हैं तो फिर हम उसको एंड इफ़ के साथ करते हैं, और अगर फॉर करते हैं तो फिर उसको नेक्स्ट जो है वो करना होता है। अगर गो टू नो आइटम्स होता है तो जो नो आइटम्स के आगे जो भी वर्ड्स हम लिखते हैं उसको नीचे भी आगे उसको भी क्लोज करना है। तो सबसे पहले विद शीट 3, अभी हम देखेंगे शीट 3 पे ऊपर हमारा पेमेंट वोचर है, यही भी हमने डिस्प्ले कराना है। तो विद शीट 3 डॉट शेप PV सेव मैसेज। अब डॉट शेप्स का मतलब ये है कि हमने ये हम इसको मिनिमाइज करते हैं और हम चलते हैं एक्सेल पे। तो ये हमारी मेल शीट है। आपने करेंगे क्या कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ से एक शेप ले लेते हैं, ये शेप लेंगे और इस शेप को कोई भी आप कलर, बैकग्राउंड कलर और अपर कलर जो भी देना है वो देने के बाद हम इसको यहाँ पर टेक्स्ट में लिख देंगे जी के अब PV सेव्ड, फॉर एग्जाम्पल आपने ये लिख दिए। इसको सेंट्रलाइज और ये करने के बाद, इसको फाइनल करने के बाद, जब ये हमारी एक शेप है, तो अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे इसका रेक्टेंगल शेप है। तो इसका नाम अगर आप कुछ भी यहाँ पे नाम हम चेंज कर सकते हैं। हम कहते हैं जी कि सैंपल, उस पर आप लग रहे कि पिक कर देते हैं इसको, ये हमने इसका नाम रख दिया सैंपल पिक। अब ये वाली पिक्चर जो है ये इसको हम वैसे बाय डिफ़ॉल्ट हाइड कर देंगे और इसी को नेम को हम यूज़ करेंगे VBA में इसको दोबारा से डिस्प्ले करने के लिए। तो इसी तरह वो जो मैसेज है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो तो वो हाइड है, लेकिन इसी तरह का मैसेज जो है उसका नेम यहाँ पे जो आप मैंने लिखा है वो ये देखिएगा, उसका नेम है पेमेंट वोचर PV सेव मैसेज। उसका नाम रख दिया हमने PV सेव मैसेज उस शेप का। इसलिए हमने किया कि विद शीट 3 डॉट शेप्स, ब्रैकेट में हमने उस शेप का इन्वर्टेड कामास में, क्योंकि ये हमारे पास टेक्स्ट है, इन्वर्टेड कामास और ब्रैकेट में उनका नाम लिख दिया। यहाँ पे हम
कुछ वेरिएबल लेंगे, यानी डिम आई ले लें, कोई भी वर्ड ले लें यहाँ पे, डिम आई एज अ लॉन्ग, डिले एज अ डबल और स्टार्ट टाइम एज अ डबल। जब भी हमने कोई डेसिमल में चीज़ कोई अगर करनी हो तो उसको डबल जो है वो डिफाइन करते हैं। डॉट विजिबल इक्वल MSOC ट्रू, ये जो विजिबल जो है वो उसको हम यहाँ पे इसको ट्रू करेंगे। उसके बाद फार आए 1 to 150 डॉट फिल, आगे जितना भी हमारी वो जो शेप होगी उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो हम करेंगे कि आई डिवाइडेड बाय 150, यानी जो भी यहाँ पे आई के अंदर जो भी वैल्यू होगी, 1 आती है, 2 आती है, 3 आती है, 150 तक, उसको हम जो है वो डिवाइड करके जो भी हमें वो यानी बिल्कुल लाइट सा कलर जो होगा वो उसको डिस्प्ले करा देंगे। डिले इक्वल 0.009, यानी वो इतना ही डिले होगा, इतना ही, यानी 0.009 सेकंड के लिए। स्टार्ट टाइमर इक्वल टाइमर, और स्टार्ट टाइम क्या होगा, ये स्टार्ट टाइम जो है इसको आप आगे टाइमर जो है वो रखा देंगे टाइमर। उसके बाद डू और डू इवेंट्स, ये इसकी जो है वो बिल्ट इन कमांड्स हैं, आपने एज इट इज इसको लिखना है। लूप वाइल टाइमर माइनस स्टार्ट टाइम लेस देन डिले, वाइल यानी इसका लूप चलता रहेगा, उसके बाद क्या होगा, टाइमर माइनस स्टार्ट टाइम, जो भी हम इसको टाइमर देंगे उसमें से स्टार्ट टाइम अगर लेस देन डिले, जो भी हमने डिले में उसको जो दिया है उस हिसाब से जो है वो अपना सर्कल बनाएगा और वो उसी टाइम के लिए तौर पर ये चलता रहेगा। नेक्स्ट आए, ये हमने जो इसको ये फॉर किया था इसको हमने यहाँ पर ये जो है नेक्स्ट कर दिया, और डॉट विजिबल MSO फॉल्स, यहाँ पर हमने डॉट विजिबल क्या किया था, इस शेप को डॉट विजिबल ट्रू किया, और उसके बाद जब ये हमारा पूरा इवेंट हो गया, ये हमारा एक दफ़ा मैसेज डिस्प्ले हो गया, उसके बाद दोबारा से डॉट विजिबल इक्वल MSO फॉल्स, ये फॉल्स हो जाएगा। एंड विद और एंड सम, इसको एज इट इज़ समझ नहीं भी आती, एज इट इज़ इसी तरह जो भी है इसको कॉपी करना है। इसमें सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, सिर्फ आपने ये जो शेप होगी, जो भी नेम आपने देना है, सिर्फ यहाँ पे इसको चेंज करना है, और इसमें कुछ भी जो है वो चेंज करने की जरूरत नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा जब भी मैसेज, और इसी माइक्रो को यहाँ से हम कॉपी करेंगे, और यहाँ पर अपने एंड विद के बाद जो हमारा सेव वाली फर्स्ट हमारी जो माइक्रो है उसके एंड पे जाके एंड सबसे ऊपर इसको हम माइक्रो को लिख देंगे। तो यहाँ ऊपर तक जब ये सब कुछ हो जाएगा तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली माइक्रो चलेगी और ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। यानी इसको किसी भी बटन को जो है वो करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक डिस्प्ले होना चाहिए ये माइक्रो चलने के बाद। उसके बाद एक पेमेंट वाउचर न्यू, फॉर एग्जाम्पल हम पुरानी किसी पे हैं और हम चाह रहे हैं कि नया जो है आपने उसको करना है, तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल है, विद शीट 3 एंड विद डॉट रेंज इन्वर्टेड कामास में ब्रैकेट में B6 डॉट वैल्यू इक्वल ट्रू। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जब न्यू को क्लिक बटन को क्लिक करेंगे तो B6 जो है सबसे पहले तो उसको ट्रू कर देंगे, क्योंकि इन केस ऑफ लोड वो फॉल्स होगा कि ये नया पेमेंट वाउचर नहीं है। तो जब हम नया पेमेंट वाउचर हम लेके आ रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको हम उसके बाद B6 को अगर वो उसमें फॉल्स है तो हम उसको ट्रू कर देंगे कि सेट न्यू पेमेंट वाउचर टू ट्रू। उसके बाद जितने भी हमें रिक्वायर्ड फील्ड जिसके ऊपर हम लिख सकते हैं, कोई फार्मूला नहीं है, उन तमाम जो फील्ड्स हैं उसको हम लिखेंगे इन्वर्टेड कामास के अंदर, इन्वर्टेड कामास में उनको लिख देंगे। और अगर कोई मर्ज है, फॉर एग्जांपल E10 से लेके F15 तक एक चीज़ मर्ज है, तो हम इसको वो मर्ज को हम जितने भी सेल्स मर्ज है उस सब का नेम हम लिखेंगे। और उसके बाद अगर कोई रेंज है तो रेंज देने के बाद हम ये ब्रैकेट क्लोज डॉट क्लियर कंटेंट, तो हम इसको ये सारे जितने भी हमारे सेल्स हैं इनको हम क्लियर कर देंगे जिनको रिक्वायर्ड होता है कि हमने लिखना, यानी न्यू के लिए नए लोगों का नाम लिखना है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे कमेंट क्या होगा, क्लियर, यहाँ पे हम लिखेंगे PV फील्ड्स। उसके बाद हम कहते हैं कि डॉट रेंज इन्वर्टेड कामास में I12 डॉट वैल्यू इक्वल डॉट रेंज B8 डॉट वैल्यू। यानी क्या होगा ये कि जो हमारा नेक्स्ट पेमेंट वाउचर होगा वो क्या हो जाएगा कि जो I12 के अंदर जो वैल्यू है वो B8 के अंदर जो वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगी I12 के अंदर। उसके बाद डॉट रेंज I11 डॉट वैल्यू इक्वल नाउ, यानी जो I11 है उसके ऊपर करंट डेट होती है तो उसके ऊपर हम ये फार्मूला लगा देंगे करंट डेट का NOW आगे ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज।
तो सेट करंट डेट फॉर पेमेंट वोचर, पीवी कर दे। उसके बाद क्या है कि डॉट रेंज B6 डॉट वैल्यू फॉल्स, सेट न्यू पेमेंट वोचर अगेन। जब ये सारा कुछ हो जाएगा तो हम B6 को दोबारा से फॉल्स जो है उसको फॉल्स कर देंगे, एंड विद और एंड सब। तो ये हमारा सबसे पहले जो है ये हो जाएगा पेमेंट वोचर न्यू। ये पेमेंट वोचर लोड, अब पेमेंट वोचर लोड जो है इसको हम बाद में देखते हैं, इसको अब आगे चलते हैं। पेमेंट वोचर कैंसिल न्यू, यानी हमने न्यू को क्लिक किया, हमारा पूरा पेमेंट वोचर जो है वो क्लियर हो गया, लेकिन हमने फिर कहा कि नहीं, हमने जो है वो नया नहीं होना चाहिए था, जो पुराना है उसी को हमने जो है वो एडिट करना है। तो वो हम लिखेंगे माइक्रो PV अंडरस्कोर कैंसिल न्यू। तो इसको एक ही लाइन में हम लिखेंगे कि इफ शीट 5 डॉट रेंज A3 डॉट वैल्यू नॉट एम्प्टी, देन शीट 3 डॉट रेंज in bracket K4 dot value equal sheet 5 dot range A3 dot value। कि अगर शीट 5 जो है, जैसे क्लिक करें A3 नॉट एम्प्टी, अगर वो एम्प्टी नहीं है देन शीट 3 डॉट रेंज जो K4 है उसके अंदर जो भी A3 में अंदर पेमेंट वोचर आ रहा है, ये A3 क्या है, ये हमारी शीट 5 के अंदर पेमेंट वोचर का कॉलम है। तो अगर वो एम्प्टी नहीं है, यानी आपने डाटा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है A3 से, तो अगर तो वो एम्प्टी नहीं है, नॉट एम्प्टी, देन क्या हो कि जो शीट 3 पेमेंट वोचर है हमारा K4 सर्च वाला जो है, उसके अंदर जो A3 के अंदर पहला हमारा पेमेंट वोचर है वो उसके अंदर आएगा। तो ऑटोमेटिकली वो हमारी माइक्रो चलेगी लोड वाली, ये ऊपर वाली, और हमारे सामने जो है वो हमारा पेमेंट वोचर पुराना जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो कैंसिल न्यू का ये तरह ये प्रोसेस होगी यही। उसके बाद ये न्यू पे ही ऐड, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये बटन जो है हमारा छोटा सा, सिर्फ वो हमारा पेमेंट जो सप्लायर ऐड करने के लिए फॉर्म को शो कराएगा। उसके बाद हमारी एक ऑप्शन थी प्रिंट पेमेंट वोचर, बिल्कुल सिंपल है। हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहले तो जो है वो अपने पेमेंट वोचर को एक्सेल पे जाए। फॉर एग्जाम्पल अब ये देखते हैं कि ये पेमेंट वोचर हमारा यहाँ तक है, ये हमारा पूरा एरिया, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पे हम अपने पेज लेआउट पे जाके प्रिंट एरिया जो है उसको सेट प्रिंट एरिया कर देंगे। तो जितना भी ये पूरा हमारा पेमेंट वोचर है ये प्रिंट एरिया इसका सेट हो जाएगा। इसको बाय नेम भी आप दे सकते हैं, इसको सेलेक्ट करके तो पूरे को एक नेम दे दें, नहीं तो आप जब प्रिंट एरिया सेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है इसको एक जो हमारा सिस्टम जो है वो एक्सेल इसको खुद से ही एक नेम दे देगा। अब उसके लिए हम क्या करेंगे कि सिंपल उस नेम को हम करेंगे जी विद शीट 3, क्योंकि शीट 3 के ऊपर हमारा पेमेंट वोचर है, और करेंगे एंड विद, और सिंपल एक लाइन लिखेंगे डॉट प्रिंट आउट कॉमा, जो भी वैल्यू इग्नोर करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे, ट्रू, और फिर आगे 4 हमारे कॉमा आएंगे, मतलब कि 4 ऑप्शन इग्नोर होगी, आ कर देंगे फॉल्स। ये सिर्फ एक लाइन है कि जब आप कोई भी प्रिंट का बटन बनाने के लिए सबसे पहले प्रिंट एरिया सेट कर लें, और उसके बाद एक माइक्रो में सिंपल ये लाइन लिखते हैं कि डॉट प्रिंट आउट 4 आगे जो है वो कॉमा, उसके बाद ट्रू, फिर 4 कॉमा, और उसके बाद फॉल्स। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है क्या है क्या नहीं है, सिंपल ये लिख दें तो हमारा प्रिंट का बटन बन जाएगा। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो जो भी हमारा प्रिंट एरिया हमने सेट किया है उसमें से ये प्रिंट निकल आएगा। तो एंड विद इसका विद वाला और सब। उसके बाद हमारा है कि हम इसको एज अ PDF कैसे सेव करना है, यानी हमारा जो पेमेंट वोचर है उसको हम एज अ PDF सेव करते जाएं, ताकि कभी भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम दोबारा से उसका प्रिंट ले सकते हैं। तो इसको हम नेम रखा अपने माइक्रो का PV सेव एज PDF। ओके, ये हो गई। उसके बाद हमें इसमें कुछ इसकी चाहिए, इसमें कुछ वेरिएबल चाहिए, तो वो डिफाइंड क्या होंगे। सबसे पहले तो WS नेम, WS एज अ वर्कशीट, यानी वर्कशीट एज अ वर्कशीट। उसके बाद हमें एक पाथ चाहिए टिम PDF पाथ एज अ स्ट्रिंग। उसके बाद हमें चाहिए फोल्डर पाथ एज अ स्ट्रिंग।
उसके बाद पीवी नंबर एज अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग यहाँ पे हम इसलिए ले रहे हैं कि हमें कोई बड़ा, हमने इसमें कुछ भी, सिर्फ हमें एक दो जो वर्ड सिर्फ चाहिए, टेक्स्ट फील्ड चाहिए हमें सिर्फ, और यहाँ पे हमें कुछ भी ऐसा चीज़ चाहिए। और डिम फाइल नेम एज अ स्ट्रिंग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब ये कमेंट देख सकते हैं कि सेट द वर्कशीट। सबसे पहले तो हम जो WS है हमारा पहला वेरिएबल, उसमें हम इसको वैल्यू सेट करेंगे कि सेट WS इक्वल शीट 3। अब शीट 3 को हमने WS जो दो वर्ड है इनमें अंदर सेव कर दिया है। अब जहां भी हम यूज़ करेंगे शीट 3 यूज़ नहीं करेंगे, WS यूज़ करेंगे। तो विद WS नीचे कमेंट लिखा कि डॉट गेट वोचर नंबर फ्रॉम अ स्पेसिफिक सेल। तो सबसे पहले तो हमने एक वोचर नंबर लेना है। यहाँ पे वो हम पीवी नंबर ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं कि वोचर नंबर हमने लेना है, और वो कहाँ से लेना है हमने, डॉट रेंज I10 डॉट वैल्यू, यानी I10 के अंदर जो पेमेंट वोचर लिखा हुआ है वो सबसे पहले सेव हो जाएगा पीवी नंबर के अंदर। ओके, नेक्स्ट चेक इफ वोचर नंबर इज नॉट एम्प्टी। इफ पीवी नंबर, अगर ये पीवी नंबर जो है वो एम्प्टी नहीं है, वो एम्प्टी है, देन क्या होगा, मैसेज बॉक्स हमें मिलेगा कि वोचर नंबर इज मिसिंग, VB एक्सक्लेमेशन कॉमा, और आगे ब्रैकेट में हम कर देंगे एरर। तो ये जैसे एरर मैसेज आता है, रेड बटन, रेड जो है वो साइन वाला, वो हमारे सामने ये आ जाएगा कि पीवी वोचर नंबर जो है वो अवेलेबल नहीं है, वो मिसिंग नहीं, वो मिसिंग है, इसलिए ये आगे अब यहाँ पे एंड इफ एग्जिट सम और एंड इफ, और यहाँ पे ही हमारे जो है वो ये कोड रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा। उसके बाद डिफाइंड फोल्डर पाथ वेयर PDF विल बी सेव्ड। अब जैसे मेरा जो आपने अब यहाँ पे एक फोल्डर पाथ, ये देखिए जैसे आपने ऊपर ये PDF, ये फोल्डर पाथ, ये आपने एक इसका वेरिएबल लिया हुआ है, तो उसको आपने अब वैल्यू देनी है। फोल्डर पाथ इक्वल अपने कंप्यूटर के अंदर जहां पर भी आपने फोल्डर बनाया है वो आपने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर उसका पाथ देना है। अब जैसे ये देखिए मेरा E:\/ अकाउंट डिपार्टमेंट्स / अकाउंट्स डिपार्टमेंट -2025 और आगे PV, यानी ये मेरा फोल्डर है अकाउंट डिपार्टमेंट, नीचे सब फोल्डर है 2025 और /PV। ये PV में क्या, ये नेम आ जाए, पेमेंट वोचर नेम, और आगे आप इस हिसाब से अपना चेंज कर सकते हैं। आपकी D है और ये दोनों फोल्डर के नेम है, और आगे फाइल का नेम आएगा, यानी PV स्टार्ट होगा, उसके बाद फर्दर जब आगे हम उसको कोई और नेम देंगे तो उसके साथ अटैच हो जाएगा। तो ये हमने क्या किया, ये हमने फोल्डर जो पाथ है हमारा, कहाँ पे हमारा फोल्डर पड़ा हुआ सिस्टम में, वो भी हमने डिफाइन कर लिया। उसके बाद अभी हम करेंगे इंश्योर द फोल्डर एग्जिस्ट इफ नॉट क्रिएटेड। अब आप देखेंगे कि इन केस अगर हमारा फोल्डर नहीं है तो फिर ये फोल्डर क्रिएट हो जाए। ओके, ये एक लाइन ये हो गई। उसके बाद इफ DIR, ये बिल्डर है DIR, आपने इसी तरह लिखना है, फोल्डर पाथ कॉमा VB डायरेक्टरी ब्रैकेट क्लोज इक्वल एम्प्टी। अगर तो ये एम्प्टी है देन MKDIR फोल्डर पाथ। ओके, ये हो गया। उसके बाद डिफाइंड फाइल नेम एज PV वोचर नंबर डॉट PDF। उसके बाद अब हमने जो फाइल सेव करनी है, अपने पेमेंट वोचर वाली जो फाइल है उसको आपका नेम देंगे। ऊपर आपने ऑलरेडी डिम फाइल नेम एज अ स्ट्रिंग कर चुके हैं। फाइल नेम इक्वल PV नंबर। सबसे पहले तो PV नंबर, कहाँ है PV नंबर, ये ऊपर वाला जो जिसके अंदर हम ऑलरेडी पेमेंट वोचर नंबर जो है एक सेव करा चुके हैं। तो क्या होगा, PV नंबर एंड, ये हम जो ज्वाइन करते हैं दो टेक्स्ट को, जिस तरह हम कैंडिडेट फार्मूला है एक्सेल के अंदर, ये वो समझे कि हम ज्वाइन कर रहे हैं दो टेक्स्ट। तो PV नंबर ये तो हमने ले लिया अपने वेरिएबल से, ये ऑलरेडी हमारे पास वेरिएबल में सेव हो जाएगा I10 से। एंड उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास में हम लिख देंगे डॉट PDF और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, यानी जो भी हमें पेमेंट वोचर नंबर मिलेगा उसी को वही हमारा नेम होगा और उसके अंदर हमारी एक्सटेंशन आ जाएगी डॉट PDF। उसके बाद यहां पर हम अब PDF फाइल पाथ उसको देंगे। PDF पाथ किधर है, फोल्डर पाथ, यानी PDF पाथ भी तो देना है कि हमने कहाँ पे पाथ होगा। तो फोल्डर पाथ हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि हमारा फोल्डर यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि फोल्डर पाथ
फोल्डर पाथ को यूज़ हो एंड और उसके साथ क्या हो, फाइल नेम, यानी जो भी फोल्डर पाथ है उसके अंदर फाइल नेम, जो भी नेम बनेगा, फाइल नेम इक्वल पीवी नंबर और डॉट पीडीएफ, वो इसके अंदर सेव हो जाए। वो किसके अंदर सेव होगा, पीडीएफ पाथ के अंदर, ये हमारे वेरिएबल के अंदर। उसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ कि आपने क्या किया, ऊपर सबसे पहले तो आपने वर्कशीट को सेट कर लिया, पीवी नंबर में वैल्यू स्टोर कर ली और उसके बाद कंडीशन लगा दी कि वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। फिर आपने फोल्डर पाथ जो है वो डिफाइन कर लिया और इन केस फोल्डर पाथ नहीं है तो हमारा सिस्टम उसको ऑटोमेटिक बना देगा। और उसके बाद आपने फाइल नेम जो है वो भी क्रिएट कर दी और पीडीएफ पाथ भी क्रिएट कर दिया। अब हमने अपनी फाइल को सेव करना है, यानी एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट एज अ पीडीएफ, प्रिंट एरिया शुड बी सेट इन द शीट। तो ये जैसे मैंने बात की थी कि आपने प्रिंट एरिया ज़रूर जो है वो सेट कर लेना, यानी सिलेक्ट करके पूरा उसको सेट एज अ प्रिंट एरिया कर लेना। अब क्या होगा, ये पूरा जो है ये बिल्डर कोड है, इसको इसी तरह लिखना है, ये खुद से बना नहीं है कि डॉट एक्सपोर्ट एज अ फिक्स्ड फॉर्मेट, यानी ज़रा पीडीएफ फिक्स फॉर्मेट ही होता है, उसको एडिट करने के लिए जो है वो तो लंबे प्रोसेस एडिटर और ये और वो, तो इसको आप फिक्स फॉर्मेट ही कहेंगे। तो डॉट एक्सपोर्ट एज फिक्स फॉर्मेट स्पेस टाइप कोलर इक्वल एक्सेल टाइप पीडीएफ कॉमा फाइल नेम। अच्छा, ये नीचे इसलिए आया कि इसको अगर आप चाह रहे हैं कि लंबी लाइन ना हो, आप उसको ब्रेक करना चाह रहे हैं किसी भी कोड को, तो कॉमा के बाद स्पेस देने के बाद अंडरस्कोर डालें और निचली लाइन पे आ जाए। इसी तरह जब भी आपने कोड के अंदर लाइन ब्रेक कर रही है, कोड लंबा है, लाइन लंबी है उसकी, और आप चाह रहे हैं कि आपके सामने रहे, तो लाइन ब्रेक करने के लिए जहां पर भी कॉमा आएगा, कॉमा उसको एक स्पेस दे, अंडरस्कोर प्रेस करें और दूसरी लाइन में आप कोड लिख सकते हैं। तो ये एक कंटिन्यूसली आपका कोड चलता जाएगा। तो आपने क्या किया कि एक्सपोर्ट फाइल हो, टाइप उसकी क्या हो, पीडीएफ, एक्सेल टाइप क्या हो, पीडीएफ, फाइल नेम जो है वो हमारा हो पीडीएफ पाथ, हम डिफाइन कर चुके हैं। क्वालिटी, एक्सेल क्वालिटी जो है वो स्टैंडर्ड यानी नॉर्मल क्वालिटी जो होती है वो हो। उसके बाद इंक्लूड डॉक प्रॉपर्टीज, यानी जो जितनी भी डॉक प्रॉपर्टीज है उसको इंक्लूड करना है, हम कहते हैं जी ट्रू। उसको इग्नोर प्रिंट एरिया, अब जब वो सेव हो जाएगा तो प्रिंट एरिया को आप इग्नोर कर देंगे, वो जो सर्कल ऐसा आता है वो इग्नोर हो जाएगा, सर्कल नहीं आएगा। उसके बाद ओपन आफ्टर पब्लिश इक्वल फॉल्स, यानी अब ये यहाँ पे ये इसलिए है कि जैसी फाइल सेव हो तो ओपन हो जाए, तो आप उसको कह देंगे कि ओपन आफ्टर पब्लिश, अब कहेंगे नहीं वो फॉल्स रहे, जिससे सेव हो जाए जाके। कंफर्मेशन मैसेज, यहाँ पे हम बजाय इसके कि ओपन हो, इसको हमने फॉल्स किया है, यहाँ पे हम मैसेज डिस्प्ले करा लेते हैं कि कंफर्मेशन मैसेज। मैसेज बॉक्स क्या होगा, पेमेंट वाउचर सेव्ड एज अ पीडीएफ। अब यहाँ पे हम इस मैसेज को क्या करेंगे कि जो मैसेज डिस्प्ले हो उसके ऊपर जो है वो ये बता भी देंगे कहाँ पे सेव हुआ है। तो पीडीएफ कोलर, ये पहला टेक्स्ट जो है ये हो गया क्लोज, एड यहाँ पे और पीडीएफ पाथ, यानी जो पीडीएफ पाथ के अंदर इंफॉर्मेशन है वो डिस्प्ले होगी मैसेज के अंदर, कॉमा वीवी इन्फो, यानी जो सिंपल इन्फो का एक साइन होता है वो आएगा, और आगे ऊपर जो टाइटल लिखा होगा सक्सेस, यानी आपकी एक पीडीएफ फाइल जो है वो सक्सेसफुली इस पीडीएफ पाथ के अंदर जो भी आप इंफॉर्मेशन दी है उसके अंदर ये सेव हो चुकी है, और ये हो जाएगा नीचे एड विथ। तो ये रिपोर्ट्स है, इसको आप बाद में देखेंगे। तो ये हमारे आज के जो कोड थे वो हुए, और ये किसके लिए थे इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आपने किया इसको ऐड न्यू, कैंसल न्यू, प्रिंट वोचर और सेव एज अ पीडीएफ। सबसे पहले सेव, ऐड न्यू, कैंसल न्यू, प्रिंट और एज अ पीडीएफ, ये जो है कोड आपने जो है वो लिखे हैं। आप इनको यहाँ तक लिखिए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। यहाँ तक लिखिए, वो मुश्किल आती है तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो बाकी रह गई हमारी जो रिपोर्टिंग जो थोड़ी सी रह गई है और फर्दर डिस्कस करने वाली कुछ चीज़ें हैं वो करेंगे, और हमारा ये पेमेंट वाउचर जो है वो इंशाल्लाह फाइनलाइज हो जाएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी दुआ में याद रखिए।